हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द एएस मैथ एकेडमी। जैसे कि एक सेशन हो चुका है इसका, जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 9th का, जिसका पेपर सेकेंड या थर्ड में होने वाले हैं 10 मार्च को। तो उसका सेक्शन बी में जो भी जितने क्वेश्चंस आते हैं ईच 2 मार्क्स के होते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, इसी के इक्विवेलेंट आएंगे, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसी के इक्विवेलेंट आएंगे। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस सेशन में दिया हुआ है, दिल्ली बोर्ड ने जो जारी किया है, उसको प्रैक्टिस सेशन के लिए है, उसका क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ABCD पैरेललोग्राम्स इन विच ADC 105 डिग्रीज, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। x की वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है, देन उसका सम करना है। जी, पैरेललोग्राम गिवन है। तो जब पैरेललोग्राम गिवन है तो 105 एंड y, ये कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 15 डिग्री प्लस y कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो y कितना हो गया हमारा, 180 माइनस 105 डिग्री, ये कितना आ गया हमारा, 75 डिग्री आ गया। जैसे 75 इस y की वैल्यू क्या आ गई, 75। तो ये क्या है, जब टू लाइंस इसको जैसे ही रोटेट करेंगे, इसको करेंगे, टू पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइंस क्या करेंगे, एक लाइंस क्या करें, ट्रांसवर्सल्स इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होता है, अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये y के इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, मतलब एक्स बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 75 डिग्री। अब दोनों का सम पूछा है, तो सम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 75 प्लस 75 डिग्री कितना हो गया, 150 डिग्री। ठीक है, इसी का और में करके दिया हुआ है आपको, क्वेश्चंस पे और करके दिया, तो या तो ये क्वेश्चंस करो या तो ये क्वेश्चन करो, दोनों आप देख लीजिए। ये दिया है कि ABCD स्क्वायर, ये क्या दिया है, एक वर्ग दिया है, स्क्वायर दिया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x कितना होगा। स्क्वायर में क्या होता है, जिसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और जो ईच एंगल होता है वो कितना का होता है, 90 डिग्री का। तो मतलब ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, ये भी और ये भी। जब भी 90 होंगे तो डायगोनल क्या करता है, उसको इक्वली बाइसेक्ट करता है। डायगोनल्स क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट करेगा। तो जब इक्वली बाइसेक्ट करेगा तो ये 90 डिग्री हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 45, और ये भी कितना होगा, 45। और ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। कौन सी ट्राइंगल्स, ये जिसमें हम बोलेंगे CO, नाम रख लो इसको F। ये क्या ट्राइंगल है, ये कितना हमारा 45 डिग्री हुआ, ये 105 है, और ये इसको ले लेंगे, लीनियर पेयर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बन जाएगा तो 105 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 75। कितना हो गया, 75। लीनियर पेयर से क्या होगा, 75। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 75 प्लस ये 45 और x को, ये ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्या हो गया, 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना करेंगे, 80 20 120 हो जाएगा। 120 प्लस x इक्वल टू 180, x की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 120, 60 डिग्री आ गया। क्या आ गया, x की वैल्यू निकालना था जो 60 डिग्री आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। If two lines intersect each other, the proof that vertically opposite angle are equals। ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो vertically opposite angle इक्वल होता है, बट यहाँ पे प्रूफ करना है, तभी प्रूफ करेंगे, तभी 2 मार्क्स मिलेंगे। मीन्स ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। इसका नाम है दे A, इसका नाम दे B, ये C D इक्वल आना चाहिए। क्या प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ दैट ये एंगल्स इसके इक्वल और ये इसके। मींस ये A इक्वल टू A इक्वल टू D एंड B इक्वल टू C आएगा। तो क्या होगा हमारी, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ये प्रूफ करना है हमको। तो ये क्या कर सकते हैं, ये लाइन A, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A एंगल B, ये लाइन बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक। सेकेंड यदि हम इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, A प्लस D इक्वल टू भी क्या हो जाएगा हमारा, 180 सेकेंड हो जाएगा। दूसरा बात करें हम C प्लस D, A प्लस B 80, A प्लस D भी लाइन हो जाएगा सीधी 80 और
एंगल्स सी प्लस डी भी करेंगे तो 180 डिग्री होएगा, और बी प्लस डी भी करेंगे तो एंगल्स बी प्लस एंगल डी भी करेंगे तो भी 180 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ए प्लस, ये क्या है, ए प्लस सी, ए प्लस बी 180 डिग्री और ए प्लस सी 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 हम सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी माइनस एंगल्स ए माइनस एंगल बी, ब्रैकेट हटा दो, माइनस बी इक्वल टू 180 में से 180 करेंगे क्या आ जाएगा, 0। अब एंगल बी से एंगल ए से एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल सी, ए से ये कैंसिल, ये एंगल बी, ये माइनस सी इधर जाएगा तो लेफ्ट में तो एंगल सी, ये क्या आ गया, बी इक्वल टू एंगल सी आ गया, जो क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट, एक प्रूफ हो गया। अब सेकेंड आना चाहिए ए इक्वल टू डी। अब ए इक्वल टू डी किस में है, डी, ए हमारा क्या आ गया, बी इक्वल टू सी, बी सी के इक्वल होना चाहिए, अपोजिट इक्वल होता है। अब ए इक्वल टू डी लाना है। अब ए किस में है, इसमें है, और डी किस में है, इसमें है। ए और डी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लाना है ए डी, तो डी और डी क्या हो जाएगा हमारा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंगल इक्वेशन, अभी यहां इक्वेशन 1 में से 4th को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 में से 4th को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 माइनस 4, 1 क्या है, एंगल ए माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी माइनस एंगल बी माइनस एंगल डी, और 180 माइनस 180 क्या हो गया, 0। बी से बी क्या हो गया, कैंसल। एंगल ए माइनस माइनस डी है तो क्या जाएगा इधर, प्लस डी। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके, यही क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया कि हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। इतना करने पे आपको 2 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चंस हैं। ऐसे फ्लोटिंग ग्राफ रहेगा, ठीक है। इस कुछ के किसी के पॉइंट लिखने हैं और किसी के पॉइंट गिवन है तो उसके नेम लिखने हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो हम सबसे पहले देखेंगे बी कहाँ पे है। ये बी है हमारा, तो बी के बाद सबसे पहला पॉइंट क्या होता है हमारा, एक्स होता है। सेकंड क्या होता है, वाई। मीन्स जो भी पहले देखना है एक्स देखना है। एक्स पे कितना है हमारा, ये एक्स है, 1 2 3 4 5 माइनस 5 क्या हो गया, माइनस 5। वाई क्या है, वाई पे देखना है, वाई पे क्या पॉइंट है, 1 2 प्लस का 2, ये क्या हो गया पहले का आंसर। किसका है ये, फर्स्ट का आंसर, माइनस 5 2, नहीं लिख सकते हो, माइनस 5 2। अब सी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। अब सी कहाँ है, सी है, तो सी के सबसे पहले एक्स क्या है, पॉजिटिव है 5, और ये निगेटिव है -5, तो क्या होगा हमारा आ गया +5, और y क्या होगा -5। थर्ड में पूछ रहा है द पॉइंट एंड आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम थर्ड में आ गए, किसमें आ गए, दोनों माइनस थर्ड में है। अब दोनों थर्ड में आ गए तो सबसे पहले x की वैल्यू -3, x क्या है, ये -3 पे आ गए। उसके बाद क्या है, y पे -5, y पे देखेंगे -5 ही है। अब ये कोऑर्डिनेट है, इसके नेम क्या है, e। क्या लिख देंगे इसके आगे, मिल गया नंबर आपको। ये देखिए 2 मार्क्स का आएगा। 2 मार्क्स में क्या है, 4 क्वेश्चंस है, मतलब एक क्वेश्चन कितने हो गए, हाफ मार्क्स के हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट 2 -4। अब किसमें आएगा, प्लस माइनस, x पे 2, x पे 2 क्या हमारा, ये x है, x पे 2 हो गया, ठीक है। y पे क्या है हमारा, -4, -4 क्या है हमारा, ये y, ठीक है। कौन सा आर्गुमेंट है, g, 2 -4, ठीक है, हो गया जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे कि 2 सर्कल है, एक का सेंटर ओ मान लो, सेकंड का सेंटर ओ डैश। कह रहे इक्वल कोड, जो भी कोड है क्या है, वो इक्वल है। जो भी कोड है क्या है, इक्वल है। सबटेंडेड इक्वल एंगल, ये प्रूव करना है। मतलब सेंटर पे जो इससे एंगल बनाया जाता है सबटेंडेड,
इससे भी और इससे भी वो एंगल सेम होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो एंगल क्या है, यदि ओ मान लिए, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको ओ, इसको सी और डी। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डेट लिखेंगे। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ डेट क्या करना है हमको, एंगल्स ए ओ बी इक्वल होना चाहिए एंगल सी ओ डैश डी के। ये एंगल इस एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या बना, ट्राइंगल्स। ये हमारा क्या रेडियस है, ये क्या हमारा कोड है। ये भी क्या है, ए बी इक्वल टू, हम दो ट्राइंगल्स है, एक ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड सेकेंड क्या ट्राइंगल है सी ओ डैश डी। अब इस ट्राइंगल में क्या है हमारा, ए बी इक्वल होगा सी डी के। ये क्या हमारा गिवन है, गिवन है कि कोड क्या है, इक्वल कोड है, इसलिए गिवन है, इक्वल हो गया। एंड देन एओ, एओ क्या है, इक्वल्स सीओ डैश एंड बीओ इक्वल होगा ओ ओ डैश डी के। ये क्या है, रेडी। रेडी मतलब क्या है, ये सर्कल का रेडियस, ए बी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी इक्वल हो गया। अब क्या हो गया, एस 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 ट्रिपल एस क्या हो गया, एक्सियम फॉलो हो गया। जब एक्सियम फॉलो हो गया तो क्या कर सकते हैं, जो ट्राइंगल है ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ओ डैश डी के। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से डेट एंगल्स ए ओ बी, ये ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंट हो गया। जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें या साइड की बात करें, सारे इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ बी इक्वल हो गया एंगल सी ओ डैश डी के। क्या लिख देंगे आप, बाई सीपी सी टी। आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी देख लेना, इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो भी मैं करवा रखा हूं सर्कल में, वीडियो में जाकर देख लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आने की संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है, इसलिए करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 को करते हैं, फाइंड द वैल्यूज। ठीक है, ये क्या हमारा ए, ये क्या हमारा बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। मीन्स क्या हो गया, ये 351 प्लस 350। सेकेंड में क्या हो जाएगा हमारा 351 माइनस 350, ये क्या हो गया 701। ठीक है, ये क्या हो गया 1, क्या हो गया हम 701। आपको हमेशा याद रखना है कि जबकि इसका डिफरेंस क्या होगा 1, इसका डिफरेंस यदि 1 है, चाहे ऐसे भी लिखा हो आपको, जैसे ये लिखा है 905 का स्क्वायर, यहाँ लिख दे 903 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का सम बस कर लेना है। क्या कर लेना है, सम ही क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 1 आता है। तो इनका सम जो होगा वही डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 91808 क्या हो जाएगा हमारा आंसर डायरेक्टली। ए प्लस बी और ए माइनस बी, यदि 1 डिफरेंस है तो, यदि कुछ और डिफरेंस है तो आपको करना होगा। जैसे ऐसे भी हो सकता है, $92 के स्क्वायर प्लस 84 के स्क्वायर माइनस करके, इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे आप, 92 एक ब्रैकेट में प्लस, सेकंड में क्या होगा हमारा माइनस, मतलब 92 माइनस 12 में से 4, 92 माइनस 84, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 2 6 9 8 17 इंटू 12 में से 4 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है कि 10 के डिफरेंट पे ही हो। 10 के डिफरेंट मतलब ऐसे, यदि आपको ये 75 का स्क्वायर दे दिया माइनस यहाँ 65 का स्क्वायर दे दिया, ठीक है, तो क्या होगा 75 प्लस 65, अब इसमें होगा 75 माइनस 65, ये क्या हो जाएगा 5 5 10 1, ये 14 140, और इसका डिफरेंस 10 हो गया, मतलब 0 लगा देंगे, इंटू 10 कर लो, क्या आ जाएगा 1400। तो इस प्रकार क्वेश्चंस बनेंगे। और सेक्शन बी का कितने क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चंस। तब सेक्शन सी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, इसमें 3 मार्क्स के आएंगे।
सेक्शन सी को बहुत ध्यान से करना है। मैथ का क्वेश्चन है, एक भी नंबर कटेगा नहीं, लेकिन सही करेंगे तो स्टेप भी सही करेंगे आप, वैल्यू भी पुट सही करेंगे तो कुछ नंबर मिल सकते हैं, इस सर की कृपा रही तो देखिए क्या है, कह रहे कि 3x - 4 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल्स। कह रहे कि ये फैक्टर है इस पोलिनोमियल्स की, तो बताओ तो k की वैल्यूज क्या होगी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। मींस ये कि 3x - 4 क्या है, फैक्टर है, मींस इक्वल जीरोस देगा, जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये 4/3। मींस हम पुट करेंगे इसमें px 2x³ - 11x² + kx - 20, ठीक है राइट। अब सेकेंड पुट आने इक्वेशंस, p x की वैल्यू 4/3, ठीक राइट, 2 4/3 का क्यूब 11 4/3 का स्क्वायर प्लस k 4/3 - 20। अब ये क्या है, फैक्टर है। फैक्टर मीन्स ये कि p 4/3 की वैल्यू क्या होगी, जीरोस। p 4/3 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, जीरो आ गई, मतलब इसको क्या लिखेंगे 2 0। अब ये 2 4 की पावर 3 मतलब 4 4 जा 16 और 4 जा 64, 3 3 जा 9 27, ये हो गया 11, 4 4 जा 16 बाई 3 3 जा 9, ये हो गया 4k/3 - 20, राइट। अब 4k/3 है, इसको राइट में है, इसको लेफ्ट में कर दे तो क्या हो जाएगा, -4k/3, राइट। ये हो जाएगा 128 डिवाइड बाई 27। अब इसका सम 11 सम करने के लिए क्या बोला था, 1, इन दोनों का सम बीच में 6 1 7/9 प्लस -20, क्या गया -20/1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम क्या होगा, 27 है, 9 है, तो क्या होगा एलसीएम हमारा 27। अब 27 के 1 करेंगे 1, मतलब 128 - 9 3 है 27, मतलब 3 इंटू 176 -1 है तो 27, मतलब 27 इंटू 20, ठीक है। ये 128, इसका मल्टीप्लाई 3 6 18, कैरी 1 3 21 और 1 23, 3 6 18, कैरी 1 3 7 21 और 1 22, कैरी 2 3 3 2 5 और ये 27 2 5 40, ठीक। ये हो गया हमारा 27। अब करेंगे 5 to 28 में से 128 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना आएगा 400 आएगा, क्या जाएगा ये 400 और 540, ये कितना हो जाएगा -940, ठीक है 940। देखिए 5 to 28 में से 128 हट गया तो 400 और 400 5 and 940 अपॉन 27, तो किसकी वैल्यू आ गई है 4k/3 इक्वल क्या आ गया -940 अपॉन 27। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया 9 एंड 4 से कैंसिल करो इसको, 4 2 जा 8 1 4 3 जा 12 2 4 5 जा 20, मतलब k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, k इक्वल टू क्या आ गया 235/9। इतना करना ही पड़ेगा, इतना इजी क्वेश्चंस नहीं आएगा 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी होगा, आपको भी केयरफुली करना है, कोई भी वैल्यूज गलत ना हो, ध्यान देते हुए कैलकुलेशन को आए करेंगे तब 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 27, ठीक है। अब इस टाइप में आपको एक्सपोनेंट एंड पावर क्वेश्चंस आएंगे। अब एक्सपोनेंट पावर के क्वेश्चन 3 नंबर 1 नंबर में आ रहा है तो इजी आएगा, 2 नंबर में आ रहा है तो भी इजी आएगा, लेकिन 3 मार्क्स में आ रहा है या 4 मार्क्स में आ रहा है तो थोड़ा सा क्वेश्चंस होगा, टफ नहीं करें, मॉडरेट करें, तो समझिए क्वेश्चन किस प्रकार रहेंगे। जैसे सबसे पहले इसको देख रहे हैं, ठीक है, वे 25 है, अभी देखो ये 5 है, तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन होंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मींस ये कि इसका बेस और इसका बेस सेम करना होगा। क्यों सेम करना होगा, तो सेम इसलिए करना होगा तो यदि बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल हो जाएगा।
अब पावर इक्वल हो जाएगा तो x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, इसलिए हम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करें, बेस से। अब बेस में 25 है तो ये क्या लिख देंगे 5 के स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में क्या है 2x माइनस 3। अब एक्सपोनेंट का क्या होता है मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर यदि पावर है दोनों क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना। क्या हो गया 2 टू जा 4x माइनस 6। अब ये क्या हो गया 5 2x प्लस 3, ठीक है। बेस सेम तो पावर इक्वल 4x माइनस 6 और ये 2x प्लस 3, ये हो गया 4x, लेफ्ट में आएगा 2x, ये हो गया 3 माइनस है राइट में गया प्लस, ये क्या हो गया 2x इक्वल टू क्या हो गया 9, x की वैल्यू क्या होगी 9/2। आपको मिल जाए, कुछ क्वेश्चंस इजी भी रहेंगे। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। अब ये देखिए 384 इस कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा दिख रहा है, कैसे करने के देखिए कैसे, इसको ध्यान समझिएगा कि कैसे इसको अलग रखोगे। ये देखिए पावर जब क्या होता है सब्ट्रैक्ट एड होता है तो हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट है तो 4 की पावर 2x, पावर यदि जाकर सब्ट्रैक्ट में करते हैं तो डिवाइड करते हैं, मतलब ये 4 की पावर 2x और ये इंटू ये 4 की पावर क्या है -1, ठीक, इसको लिख सकते हैं माइनस, ये क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 16 है तो क्या लिखते हैं 2 की पावर क्या हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 384, ठीक है राइट। अब ये 4 की पावर क्या हो गया हमारा 2x, ये 4 की पावर -1 है, क्या कर देंगे डिनोमिनेटर में कर देंगे, माइनस 4 की पावर क्या है ये 2x, 2 से मल्टीप्लाई -2, ठीक है, ये हो गया 384, ठीक है राइट। अब ये हो गया 4 की पावर 2x अपॉन 4, ये हो गया 4 की पावर 2x, ये -2 है, मतलब क्या लिखा है 4 की पावर -2 लिखा है, इस तरह जैसे ये लिखा हो तो किसको डिनोमिनेटर में कर देंगे प्लस में, तो इसको भी क्या कर देंगे हम 4 की पावर 2 डिनोमिनेटर में कर देंगे, इक्वल टू क्या आ गया 384, ठीक है। आप क्या हमने क्या कर लेंगे, ये 4 की पावर 2x और ये 4 की पावर 2x किसको कर लेंगे कॉमन ले लिया, कॉमन जैसे ही लिया क्या आ गया 1/4, ये भी कॉमन ले लिया क्या आ गया 1/4 के स्क्वायर, ये क्या हो गया 384, ये 4 की पावर क्या हो गया 2x, इन दोनों का एलसीएम 4 के स्क्वायर मतलब क्या हो गया 16, अब 16 हो गया, जैसे ये क्या हो गया 4 4 से 16, 4 माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 384। अब ये क्या हो गया 4 की पावर 2x 4 माइनस 1 क्या आ गया हमारा ये 3/16 384, ठीक है। अभी 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 से 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, ठीक है। अब ये क्या बना 4 की पावर 2x, ठीक है, ये क्या है 128, ये है 16 मतलब 2 की पावर 4, ठीक है, 2 2 जा 4 16 2 2 4 8 16, ठीक है। अब ये 4 की पावर 2x है, अब 4 की पावर 2x मींस ये क्या हमें इसको 2 के पावर में करें, अब 2 के पावर में करेंगे 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 2 पावर में 2x। अब ये 128 कितना होता है 2 2 जब 4, देखो 2 2 4 8 16 32 64 एंड 128 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार हो गया 2 के पावर 7 इंटू 2 के पावर 4, ये क्या हो गया 2 के पावर 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया क्या आ गया हमारा 4x आ गया, इक्वल टू अभी 2 के पावर 7 2 के पावर 7 यदि बेस सेम तो पावर 8, 2 के पावर क्या आ गया 11, और जैसे 2 के पावर 11 आ गया तो ये क्या हो गया 2 के पावर 4x आ गया और इधर 2 के पावर 11 आ गया, बेस सेम तो पावर क्या हो गया हमारा इक्वल, तो 4x इक्वल टू 11, तो x की वैल्यू क्या आ गई 11/4, दिस इज अ राइट आंसर। इतने करने पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और इस टाइप के देखिए ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे, बस इस टाइप के आएंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर के 2 क्वेश्चन तो ये है और 2 क्वेश्चन में अलग से भी करवा दे रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि क्वेश्चंस को किसी हालत में आप बनाएं और अच्छे नंबर गेन करें। देखिए अब इस प्रकार क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन है जो इसको भी देखो को प्रेम से करेंगे। अब 32 है, 32 क्या होता है 2 के पावर कितना होता है 5, मल्टीप्लाई 2 के पावर -2x -5। अब ये देखिए 2 के पावर क्या है 2, बेस सेम पावर 8,
3x-5। अब दोनों बेस सेम, देखिए सबसे पहले काम फर्स्ट स्टेप में आपको बेस को सेम करना। बेस यदि आप सेम हो गया, इक्वल हो गया, तो हम पावर को इक्वल कर देंगे। अब पावर इक्वल मतलब ये 5 2x-5 2 प्लस 3x-5 को इक्वल लिख सकते हैं। ठीक, जैसे लिखो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 10x-25 2 प्लस 3x-15। ठीक, राइट। अब ये 10x हो गया, 3x माइनस 3x, ये 2 15 और 2 क्या हो गया माइनस 13 प्लस 25 ये क्या हो गया हमारा 10 माइनस 3 7x 25 में से 13 12। ठीक, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12/7। ठीक है, राइट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको करवाया सेम उसी प्रकार का है, ये उसी टाइप का है। 5 के पावर क्या आएगा 2x। यदि ये माइनस लिखा है इसका मतलब 5 के पावर क्या हो गया +1। ठीक, माइनस 5 के पावर 2x, 5 के पावर -2 है तो 5 के पावर 2, ये हो गया 5 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 2। ठीक है, सेम इसको कॉमन ले लेंगे 5 के पावर 2x तो क्या बचेगा 1/5 माइनस यहां भी कॉमन हो गया तो 1/5 के स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। 5 के पावर 2x कॉमन हो गया, एलसीएम लेंगे कितना हो गया हमारा 25। क्या हो गया 25। जब 25 हुआ तो 5 से 25 5। ठीक है, माइनस ये 25 है तो 1 इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू 10 के स्क्वायर। अभी हो गया 5 के पावर 2x, 5 में से 1 गया 4/25 इंटू 5 इक्वल 5 स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा 10 स्क्वायर है तो 100। अब देखिए 4 से 25 बार में। ठीक, अभी हो गया 5 के पावर 2x इक्वल टू 5 की पावर 2, ये 25 से, ये भी 5 के पावर 2 और ये भी 25 से मल्टीप्लाई मिलेगा, ये भी 5 के पावर 2। अब ये क्या होगा 5 के पावर 2x, ये सारे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 5 और कितना होगा 2 4 6, तो ये बेस सेम तो पावर क्या हो गया इक्वल हो गया। 2x इक्वल टू 6, तो x बराबर 6/2 क्या आ गया हमारा 3। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। दिस इज द राइट आंसर। 27 क्वेश्चन है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी आर क्यू, ये एंगल्स इसके बराबर है तो बताना है आपको, तो ये इसके इक्वल होगा, ये प्रूफ करके हमको शो करना है। तो देखिए एंगल्स पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 180 डिग्री होगा। सेम ये वाला एंगल और ये वाला मिलाकर क्या होगा लीनियर पेयर्स, मतलब एंगल्स पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी 180 लीनियर पेयर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों का हम क्या कर दें, सम या इक्वल है किसी इक्वेशन में पुट कर दें, इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे P1 में चाहे P2 में, इसी में रख दे। एंगल पी आर क्यू किसके इक्वल है पी क्यू आर कहते हैं, पी आर क्यू रहने दे प्लस पी आर टी। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या होगा एंगल पी क्यू एस एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल पी आर क्यू माइनस एंगल पी आर टी क्या होगा 180 में से 180 180 डिग्री में से 180 डिग्री सब करेंगे आएगा 0 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या है पी क्यू आर, तो क्या हमारा पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर पे क्या रख देंगे हम
पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू माइनस एंगल पी आर टी इक्वल टू 0, इससे ये कैंसिल, तो एंगल पी क्यू एस माइनस एंगल पी आर टी इक्वल टू 0, एंगल पी क्यू एस राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में पी आर टी, यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चंस 29 है, रिप्रेजेंट द अबव द डेटा ऑफ हिस्टोग्राम्स, और इसमें बार ग्राफ, कोई ये ग्राफ आएगा या फ्रीक्वेंसी टेबल, तो फ्रीक्वेंसी टेबल में वही कर लेना जिसमें नंबर्स लिखने होते हैं टैली मार्क का और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। तो इसमें देखिए हमको क्या होना है, हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम ठीक, ये हमारा हो गया ओवर, ठीक, ये 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब इसको देखकर ही आपको बनाने हैं। जैसे पहले फर्स्ट क्या लिख लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब ये बीच में लगा दीजिएगा जो 5 5 के, ठीक है, ग्राफ पेपर मिलेगा आपको, ठीक है। अब क्या है, रन स्कोर, इधर क्या हो जाएगा, रन स्कोर, क्या जो रन स्कोर किया, क्या 0 से 10 में क्या है हमारा 42, ये 40 और 40 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। हिस्टोग्राम टेबल जस्ट एक दूसरे से टच में होता है। सेकंड क्या है, 10 और 56, क्या हो गया 50, 55 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब है 20 से 30 में 35, ये 30 है, ये हमारा 35। उसके बाद क्या है 60, ठीक है। 40 से 50, 40, ठीक, ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम टेबल ग्राफ। और ये बार ग्राफ बनाना है, तो बार ग्राफ कैसे बनाना देखना, बार ग्राफ। अभी क्वेश्चंस ये क्या है, पॉलिटिकल पार्टी ए बी सी डी ई एफ एन जी, कितना है, ये रेशियो देख लेना है, ये क्या है 50, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, ये 5 5 का इंडिकेशन हो गया। अब फर्स्ट क्या है 75, ये क्या लिखेंगे 75, 70 और 75। बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम में क्या होता है, दूसरे टच में रहते हैं, और बार ग्राफ में अलग अलग रहते हैं। सेकंड क्या है 55, हम क्या लिखेंगे 55, 37, 40 से जस्ट, और डी कितना है 29, ये हो गया हमारा 29, ये हो गया 10, एफ 37 जस्ट इसके इक्विवेलेंट, एन जी है 50, ये हमारा बन के आ गया बार ग्राफ, ये हिस्टोग्राम ग्राफ। तो ये इस टाइप के ग्राफ आएंगे जो रिप्रेजेंट करने होंगे और 3 मार्क्स के होंगे, तो आप देख कर जाइएगा, कोई एक ग्राफ आएगा ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 में कैसे पूछेगा उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें किस प्रकार क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार का स्टैटिक्स का आएगा। फाइंड द डिफरेंस टेम्परेचर इन 12 आवर इंटरवल्स। 12 आवर कब होगा, ये क्या है 3 AM, ये क्या है 3 AM, 3 AM, और ये क्या हो गया हमारा 3 PM। तो 3 AM से 3 PM के बीच में कितना हो गया, टाइमिंग का इंटरवल 12 आवर्स का हो गया।
12 बार का, ठीक है। तो 3 AM पे टेम्परेचर कितना था 8 डिग्री सी, इसमें कितना था 18 डिग्री सी। डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या आएगा डिफरेंस 18 डिग्री सी माइनस 8 डिग्री सी, कितना आ गया 10 डिग्री सी का डिफरेंस, जो ऑप्शन फर्स्ट का आंसर है। सेकंड क्या है, सेकंड है एट व्हाट टाइम्स डे वाज द कोल्डेस्ट, सबसे ओसा कौन सा टाइम था जिसमें सबसे कोल्डेस्ट था, सबसे कम जहां पर जिस सेल्सियस क्या होगा डिग्री सेल्सियस जिसमें सबसे कम वो कोल्डेस्ट होगा, कब होगा 6 AM पे, कितना होगा 6 AM पे सबसे क्या होगा कोल्डेस्ट होगा। थर्ड में क्या पूछा है कि व्हाट डिड टेम्परेचर वेरी फ्रॉम 3 AM से 6 PM, 3 AM में क्या था हमारा 3 AM टू वेरी 8 से क्या हो गया 8 डिग्री सी से 7 डिग्री, मीन्स कह सकते हैं 8 माइनस 7 डिग्री सी मतलब 1 डिग्री सी क्या हुआ डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ डिक्रीज, मीन्स ये कि 3 AM में 8 डिग्री था और 6 AM की बात करें तो उस समय क्या टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, मत ये थोड़ा सा उस समय 6 AM पे सी लेकर 7 AM में थोड़ा सा क्या हो गया कोल्डेस्ट हो गया है एज कंपेयर 1 डिग्री सी, ठीक है 1 डिग्री सी डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, ये सेक्शन डी है, इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इस क्वेश्चन में प्रूफ करने वाले भी आएंगे और कैलकुलेट करने भी आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आप प्रूफ करने वाले काफी प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है, वो आएंगे प्रूफ करने का क्वेश्चंस। AB is a line segment, AB is a line segment, P and Q are point on the opposite side of AB, such each of them equidistant from the point A and B, so the line PQ is perpendicular bisect AB, means AB एक line segment है, this is A, this is a B, और इस टाइप पे क्या है हमारा P और ये क्या है हमारा Q, ठीक है Q, ये क्या है हमारा ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, ये बताना है कि जो क्या है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को AB लाइन सेगमेंट को यहां से जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो क्या कर रहा है इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, और परपेंडिकुलर मतलब ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे डिवाइड कर रहा है, ये हमको प्रूव करना है। ये नेम दे दिया, इसको मान लिया हमने C, ठीक है। अब इक्वल क्या है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो दो ट्राइंगल बन रहा है जिसका हम लगे APQ, एक ट्राइंगल क्या हो गया APQ, क्या हो गया भैया PAQ लिख दो, PAQ, सेकंड क्या बन जाएगा PBQ, ये ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में क्या हो गया ये साइड इसकी हो गई, मतलब मीन्स गिवन AP इक्वल होगा APBP के, ये क्या हमारा गिवन है। सेकंड क्या है AQ इक्वल होगा BQ के, ये भी क्या हमारा साइड गिवन है। ये साइड क्या है PQ कॉमन, PQ इक्वल टू PQ क्या है हमारी कॉमन है, तो ट्रिपल साइड क्या होगी एक ज्यूम हो गई, जब ट्रिपल साइड एक ज्यूम हो गई तो हम बोलते ट्राइंगल्स PAQ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल्स PBQ के, ट्राइंगल क्या हो गया ठीक है। अब बचा ये ट्राइंगल्स इक्वल हो गई, तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या कर सकते हैं इक्वल कर सकते हैं, मींस हम कह सकते हैं देन वी कैन से दैट एंगल्स APQ इक्वल होगा एंगल्स BPQ के, क्यों क्या होगा ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है, बाय CPCT, क्या लिखेंगे बाय CPCT, ठीक। अब ये एंगल इक्वल हो गया, अब हम इस ट्राइंगल के लेंगे, इसको इक्वल, और हम बाय CPCT इस एंगल को भी इक्वल कर दिए, हम इस साइड को भी चाहे इक्वल कर देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये साइड भी क्या हो जाएगी A और ये C,
अभी इसकी बात नहीं करेंगे, अभी सेकंड की बात करेंगे। ट्राइंगल ले लीजिए, एक ट्राइंगल क्या हो गया, ये ए पी सी एंड सेकंड ट्राइंगल्स बी पी सी, ये ट्राइंगल हो गया। अब इसमें क्या हुआ, ये और ये क्या हो गया, साइड ए पी इक्वल होगा, ए पी इक्वल है बीपी के, ये गिवन ही था। सेकेंड एंगल हमने क्या कर दिया, बाई सी पी इक्वल कर दिया, मतलब एंगल्स ए पी सी एंगल्स इक्वल होगा बी पी सी के, ये हमने इक्वल कर लिया है, हमने निकाल लिया है बाई सी पी ये हमने क्या निकाल लिया, मतलब पहले क्या हो गया, इसके अनुसार ही क्या है, गिवन हो गया है। अब उसके बाद ये साइड क्या है, कॉमन है, पी एंड सी, साइड पी सी इक्वल टू पी सी क्या हो गई, ये हमारी कॉमन, मतलब दो साइड एंगल साइड क्या होगी, एक ज्यूम हो गया, जो साइड एंगल साइड क्या हो गया, एक ज्यूम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स और ये ट्राइंगल्स क्या हो गया, ट्राइंगल्स ए पी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल बी पी सी के बाई सी पी सी टी, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया। अब क्या हो गया, तो ये वाले एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब एंगल्स ए, इसको डाल दो सी और पी इक्वल होगा एंगल्स बी सी पी के बाई सी पी सी टी, इक्वल हो गया, जितना ये उतना ये। अब ये दो एंगल हो गया, मींस एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी दोनों क्या होगा, 180 होगा, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर होगा, जब लीनियर पेयर बन गया लाइन को क्या 180 होगा, और ये इसके इक्वल है, मतलब एंगल ए सी पी और बी सी पी की जगह पे क्या रख देंगे, एंगल ए सी पी इक्वल टू 180, आई क्या हो गया, टू एंगल ए सी पी इक्वल टू 180 डिवाइड कर दें, क्या हो गया 90, तो एंगल ए सी पी 90 आ गया, और सेकेंड एंगल बी सी पी बराबर है, तो ये भी क्या आ गया, बी सी पी, एंगल बी सी पी भी 19 हो गया। तो हम क्या करें, दोनों ए बी 19 यही तो प्रूफ करना था, लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ए बी, शो लाइन्स ए बी पी क्यू लिखो, पी क्यू, सो लाइन ए बी ऑफ पी क्यू बाइसेक्ट लाइन ए बी पी क्यू बाइसेक्ट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बाइसेक्ट कर रहा है ऑफ ए बी, लाइन जो ए बी है उसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, पी क्यू बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली, क्योंकि हमने 90 डिग्री प्रूव करके आ गया है। इतने करने के बाद आपको क्या मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 33 में क्वेश्चंस हैं, आपको ए और बी की वैल्यूज निकालनी होगी कंपेयर करके। अब ए और बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप निकाल सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, आपको देखिए इसका एलसीएम लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 + √3 और 2 - √3, ठीक है। अब ये पार्ट इसमें आ गया तो क्या बचा, 7 + 3 √3 और ये बचा 2 - √3, ये क्या हमारा माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लो। अब ये पार्ट को इससे डिवाइड किया तो क्या बचा, 2 + √3 और ये क्या है 7 - 3 √3, ठीक है, ये हमारा माइनस है, ठीक है। अब सोल्व कीजिए। अब इसका सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई, 7 × 2 = 14, सॉरी पहले इसमें 7 × 2 = 14, अब 7 से इसमें 7 ये माइनस हो जाएगा, 7 √3, देखिए 7 से इसमें किया 14, 7 से इसमें किए 7 √3, अब इससे करेंगे प्लस, 3 से करेंगे 3 × 2 = 6 √3 प्लस से इसमें करेंगे माइनस, ये 3 √3 3 हो गया, 3 3 = 9 हो गया माइनस। अब सेम इसका ब्रैकेट करेंगे, 2 से करेंगे इसमें क्या होगा 14, अब 2 से इसमें करेंगे कितना होगा, 2 3 =
6 अंडर रूट 3। अब इसमें करेंगे ये 7 अंडर रूट 3 इसका। अब इसमें करेंगे तो माइनस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, मतलब 3 3 3 जा 9। अभी देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, इसी को यहीं पे कर लेंगे तो ये 2 के स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो ये 4 माइनस 3 क्या हो गया 1, क्या हो गया 1। तो 1 की वैल्यू कोई डिविडेंड को अंतर नहीं आएगा तो 1 ही रहेगी। तो इसको सोल्व करो आप, 14 माइनस 7 अंडर रूट 3 प्लस 6 अंडर रूट 3 माइनस 9, ये माइनस 14, ये प्लस 6 अंडर रूट 3, ये माइनस हो जाएगा 7 अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस 9, प्लस 9 माइनस 9 प्लस 14 माइनस 14। अब क्या आ गया हमारा माइनस 7 अंडर रूट 3 और माइनस 7 अंडर रूट 3 माइनस 14 अंडर रूट 3, और ये गया 6 और 6 प्लस 12 अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है, अभी दोनों का अंडर रूट 3 है तो ये क्या हो गया अंडर रूट 3 कॉमन हो गया, तो क्या हो गया हमारा माइनस 14 प्लस 12, ये हो गया अंडर रूट 3, 14 में से 12 क्या हो गया 2, क्या आ गया 2, और ये बड़ा है तो क्या हो गया माइनस माइनस 2 अंडर रूट 3। अब फॉर्म देखेंगे कंपेयर करने के लिए, यहाँ पे इसको कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 माइनस 2 अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 है, इसके साथ किसके साथ मल्टीपल में है 2, तो बी की यहाँ बी है तो बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2, क्या मल्टीपल में है 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 छोड़कर इसमें क्या है प्लस माइनस के पहले बी है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2, और ए की वैल्यू पर कुछ भी नहीं है 0 है तो ए की वैल्यू क्या आ गई, कुछ भी नहीं है तो क्या हो गया हमारा 0 की वैल्यू। ठीक है, सेम एज इट इज इस क्वेश्चन के भी देख लो, इस प्रकार से आएगा एक क्वेश्चन आपको कंपेयर करने के लिए। तो ये देखो ये क्वेश्चन आसान है, इसको रेशनलाइज कर दो, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, यदि ये क्या है इसका रेशनलाइज कैसे करेंगे करते हैं डिनोमिनेशन का, इसका ऑपोजिट साइन से, मतलब सेम ये अंडर रूट 2 प्लस बस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, ये हो गया अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, ये हो गया 2 से 2, ये देखो a प्लस बी देखो डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना करके ऐसे भी कर सकते हो, ये क्या लिखा है a प्लस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर आ गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर तो क्या a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी मतलब अंडर रूट 2 और 3 6। अब ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2 बी स्क्वायर मतलब 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई रूट से रूट कैंसिल 2, रूट से रूट कैंसिल कितना हो गया 3 प्लस 2 अंडर रूट 6 2 3, ये आ गया माइनस 1, ये कितना होगा 2 3 जा 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, और ये माइनस 1 है, माइनस 1 मतलब 1 से डिवाइड कुछ नहीं, माइनस है तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, मीन्स ये आप कंपेयर करो, ये क्या है हमारा अंडर रूट 6 से जो लाना है, ये क्या है b अंडर रूट 6 प्लस a, मतलब b की जगह पर क्या आ गया, b की जगह पर 2 है और ये माइनस है तो माइनस 2, और हमारा क्या है a की जगह पे क्या है 5 और माइनस 5, a की जगह पे क्या आ गया माइनस 5, b की वैल्यू क्या आ गया माइनस 2, दिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अब थिकनेस ऑफ द वुडन हेमिस्फीयर बाउल इज 1.4 centimeters and it is inner radius is 3.5 centimeter. Find total area painted how much liquid can be bowl hold in liters। ठीक है, ये हमारा हेमिस्फीयर है, ये हमारी जो थिकनेस है वो क्या है, ये थिकनेस हमारा कितना है 1.4 सेंटीमीटर है थिकनेस, ये थिकनेस ये जो थिकनेस हमारा है ये 1.4 सेंटीमीटर है, और इनर जो रेडियस है थिकनेस के अंदर का रेडियस है वो हमारा गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड टोटल एरिया हाउ मच लिक्विड कैन बी होल्ड, देखिए हमारा क्वांटिटी कितनी होल्ड होगी, क्वांटिटीज होल्ड इन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बॉल में कितनी क्वांटिटी हेल होगी, कितनी होल्ड होगी, तो कितनी होल्ड होगी जितनी इसकी क्या होगी वॉल्यूम होगी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई के वैल्यू 22/7, आर क्यूब कितनी है रेडियस इसकी 3.5,
इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 66.76 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में है, ये बोला कितना लीटर, तो लीटर में करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3, लेफ्ट में 0.3 डिजिट चली जाएगी तो क्या जाएगा 0.06776 लीटर, क्या हो जाएगा हमारा लीटर हो जाएगा। ठीक है, लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे 3, ये मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिएगा। सेकंड कह रहा है इसी में टोटल एरिया पेंटेड, एरिया पेंटेड की बात करेगी, टोटल्स एरिया पेंटेड वो हमारा क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और आर क्या होगा पेंटेड करने के लिए ये रेडियस प्लस ए रेडियस, देखिए ये पूरा रेडियस को क्या करेंगे सेम, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ लिखिए आर की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस 1.4 कितना हो जाएगा 5 और 4.9, ये क्या हो जाएगा हमारा 549 और 314.9 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 4.9 इंटू 4.9, 7 से 7 करेंगे क्या जाएगा हमारा 0.7 सेंटीमीटर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 11, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7 9 63, 6 और 7 4 28 और 6 34, 1.1 2 डिजिट पे हो गया। अब ये 4 से मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे, इससे मल्टीप्लाई 4 से, 4 3 12 कैरी 1 4 4 16 1 17 कैरी 1 4 3 12 एंड 13 2 पॉइंट पे है तो 2, देन इसका मल्टीप्लिकेशन 11 से कर लेंगे, देन हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब एक 11 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 1 से 2, और 2 और 7 को ऐड कर देंगे 9, 7 और 3 को ऐड कर देंगे 10, 1 3 1 4 और 5 1 का 1, ये क्या हो जाएगा 15092, ये हो गया अप्रोक्स में, क्या हो गया अप्रोक्स में, पाई की वैल्यू जब भी 22/7 लिखेंगे अप्रोक्स, और ये इसको और सिंप्लीफाई करना होगा तो क्या कर देंगे इसको, ये 9 है तो एक डिजिट इसमें ऐड कर देंगे 510102 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, राइट आंसर। और इस प्रकार क्वेश्चन एक और देख लेते हैं जो 34 में पूछा जा सकता है, उस टाइप के भी क्वेश्चन देख लेंगे। अब इस क्वेश्चन के देखिए, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2r देन वॉल्यूम विल बी, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 5 नंबर में 2 या 3 क्वेश्चन करके भी पूछा जा सकता है, कि एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन है, उस टाइप के भी पूछे जा सकते हैं, या 1 नंबर में आ सकता है या 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के रेडियस ऑफ दी, क्योंकि सरफेस एरिया वॉल्यूम क्वेश्चन कराए हैं तो ये भी क्वेश्चन आप इस टाइप के भी देख जाना। रेडियस ऑफ द सरफेस स्फीयर इज 2r देन वॉल्यूम विल बी, तो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो गया 4/3 पाई और आर क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 आर का क्यूब, 2r है तो 2r को क्यूब कर दो, ये कितना जाएगा हमारा 4 2 3 8 8 4 32/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर नहीं है तो 2r है तो 2r क्यूब हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन, ये 1 नंबर में इस टाइप में क्वेश्चन हो सकता है, 2 या 3 क्वेश्चन करके भी पूछ सकते हैं, या इस टाइप में 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, ये 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ये 1 में, ये सेक्शन बी में, डी चल रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर ऑफ रेशियो, इस टाइप का वॉल्यूम सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्वेश्चन इस टाइप जरूर देख के जाना, वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर ऑफ द रेशियो इतना दिया है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या हो गया, स्फीयर 1 के लिए और 2 के लिए हमारे क्या होगा 4/3 पाई r1 क्यूब 4/3 पाई r2 क्यूब, कैंसिल r1 क्यूब और r क्यूब क्यूब क्या है 64/27, ये हो गया r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब, क्या हो गया ये हो जाएगा हमारा 4 के पावर क्यूब एंड 3 के पावर क्यूब। ठीक है, तो r1 और r2 से हम कंपेयर कर दिए, इसके पावर भी क्यूब है, इसके पावर भी क्यूब है, इसके अब 4 के पावर भी क्यूब और 3 के पावर भी क्यूब, तो r1 r2 क्या आ गया 4/3 आ गया। तो पूछ क्या रहा है
फाइंड द रेशियो ऑफ दी सरफेस एरिया। तो हम निकालेंगे सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, पहले के लिए क्या होगा, 4 पाई r1 के स्क्वायर एंड 4 पाई r2 के स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r1 स्क्वायर क्या आ गया 4 के स्क्वायर, r2 स्क्वायर क्या है हमारा 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर क्या हो गया 16, 3 के स्क्वायर क्या हो गया 9। ये हमारा रेशियो निकल गया 16 रेशियो 9। ठीक है, इस टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आइएगा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट जो सेक्शन डी का है 35, उस टाइप में किस प्रकार क्वेश्चंस आएंगे जो पोलिनोमियल्स के आएंगे, उसको भी एक बार आप देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का देखते हैं, इसको फैक्टराइज करना है और इस टाइप क्वेश्चंस आएंगे 5 नंबर के। ठीक है, पोलिनोमियल्स को देखिए, ये क्या पूरा, इसको हम क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं लेट, इसको पूरा बी, और इसको क्या लेट कर सकते हैं हम पूरा सी। कोई डाउट है नहीं? तो फिर देखते हैं, इसको ए, ये बी और ये सी, क्यूब है तो क्या हो गया ए क्यूब, ये क्या हो गया बी क्यूब, और ये क्या हो गया सी क्यूब। ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। अब फॉर्मूला है ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक, आता है 3abc कब, वेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। मीन्स ये फॉर्मूला ये कहता है कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की इक्वल 3abc आएगा कब, वेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। तो मीन्स ये कि a की वैल्यू है, देन b की वैल्यू है, देन c की वैल्यू है। इसको यदि हम सम करें, यदि 0 दे देगा तो देन ये अप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूले को। तो हम चेक करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है 2a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b माइनस सी माइनस a प्लस 2c माइनस a माइनस b इक्वल टू क्या आ गया हमारा, चेक करेंगे 0 आ रहा है कि नहीं, इक्वल टू क्या रहेगा चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू पुट कर दिए 2a, तो ये लिख देंगे 2a। अब ये क्या है प्लस 2b, हमने लिख दिया प्लस 2b, ये 2c है प्लस 2c। ठीक है, ये माइनस b और ये माइनस b माइनस 2b, राइट, माइनस c और माइनस c माइनस 2c, माइनस a और माइनस a क्या हो गया माइनस 2a। मीन्स माइनस 2a से प्लस 2a, प्लस 2b से माइनस 2b, माइनस 2b से प्लस 2b, क्या मिल गया हमको 0 मिल गया। क्या मिल गया 0, जिसकी हमको जरूरत थी। यदि इन तीनों का सम क्या हो गया 0 दे दिया, क्या दे दिया 0। जब ये 0 दे दिया मीन्स अब हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला का आंसर क्या आएगा, ये आएगा हमारा इसके इक्वल टू ए क्यू बी क्यू सी क्यू के इक्वल टू क्या आएगा हमारा, जो ये फॉर्म है ये आएगा हमारा 3abc। मीन्स ये अब देखिए ये जो वैल्यू है 2a माइनस बी माइनस सी का क्यूब प्लस 2b माइनस सी माइनस ए का क्यूब प्लस 2c माइनस ए माइनस बी का क्यूब का क्या हो गया, ये हम सम किए तो क्या होगा 0, मतलब 3abc। ये क्या हो गया 3। अब एक किसकी वैल्यू माने हैं 2, इसकी 2a माइनस बी माइनस सी, ये रख दिए पी। बी किसकी वैल्यू माने हैं 2b माइनस सी माइनस ए, सी की वैल्यू क्या माने हैं 2c माइनस ए माइनस बी। इतना करने से क्या हो गया आपका आंसर आ गया। देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन दिखेंगे 5 मार्क्स के, लेकिन आपके पॉलिनोमियल्स में ये फॉर्मूले कैसे पुट हो रहे हैं आपको पता, तो आप बिल्कुल भी नंबर ले लेंगे। कुछ भी नहीं करना है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू तीनों का सम यदि 0 है, सब हम चेक कर लेंगे। यहाँ तो वो वेरिएबल्स में है, नंबर में है तो और इजी रहेगा, वो भी करा देकर दिखा दे रहे हैं कि इस प्रकार के 0 दे दिया तो 3abc लिख देंगे 3abc। अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम करा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका करते हैं। ठीक सीखा मैम, समझ में आ रहा है, ठीक है मैम, और समझ में आ जाएगी। हम पढ़ लेने की कहा, कहाँ पढ़ लो, इतना तगड़ा